चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पाठ पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर बेस विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। सत साहिब संत रामपाल जी महाराज की जय। कबीरदास महाराज। आदरणीय गरीबदास साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्पष्ट किया है। कबीर पुरुष की लीला न्यारी, अपनी महिमा आप पसारी। रचे कच्छ मच कूरंबा, दौर धरणी शाखा अठखंबा। गिरिवर मेरु और सागर सिरजे, अष्टकुटी धरणी में दर्जे। 33 कोट देव की संज्ञा, इंद्र सूर चंद सूर तारायण तेजम। लोका लोक दर पर सेजम, सपतपुरी बैकुंठ विलासा। इंद्र कुबेर वरुण प्रकाशा, 14 कोट दूत धर्मराया। चित्रगुप्त की लेखनी आया, 18 भार बनमाल बिनानी। 4 अंड 4 ही खानी। गण गंधर्व एक मुनियर मेला, 88 नाद सकेला। 33 कोट देव की संज्ञा, सिद्ध 84 शब्द विहंगा। 5 तत्व का कीन पसारा, पिंड ब्रह्मंड रचे कर तारा। सकल जुनी जल थल सिर जाई, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति की। नाद बिंद का सकल पसारा, ये 52 अक्षर विस्तारा। अकय पुरुष रूप सो गोप रहाई, निश्चल पुरुष कबीर गोसाई। अंत कोट ब्रह्मंड समूलम, चरण कमल में सब अस्थूलम। ओहम सोहम सार संदेशा, मानो सत्य गुरु का उपदेशा। कि ये मंत्र है, ये सार संदेशा है, ये सत्य ज्ञान समझ लेना, ये सत्य मंत्र है। ओहम सोहम सार संदेशा, मानो सतगुरु का उपदेशा। यो ही मादर पिदर प्राणी, यो ही आदि यो ही अंत निशानी। यो ही मध्य प्रसिद्ध अजूनी, जब तब संजम ध्यान की धुनी। राजपाट गज ठाठ फकीरी ही, बिना सत नाम या झूठी चीरी ही। इसी के विषय में आपको और आगे सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस भी मार्ग पर हम चल रहे हैं, और जब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये हमारा सही है, तब तक चलें जरूर के, पर गोड्डे से टूटे रहते हैं इंसान के, चल नहीं सकता। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी? प्रभु कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान हमें स्पष्ट करते हैं। ओहम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करे उचारम। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगत या धूणी तपिए। ये धूणी है जो शरीर फूको हो तुम धूणे ला करके, वो नहीं। इस सच्चे नाम की रूपी जो धूणी, अर्थात इसमें जितना भी तुझे कष्ट सहना है, चाहे नींद लट झटके दे, चाहे कुछ भी करे, इस जाप को आपने करना ही होगा। अंध कपाट नाम से खुले, सुरत पींग चढ़ हंसा झूले। सुरत हंसनी को जोक देखें, अंत कोट ब्रह्मंड परेखें। सार शब्द का सो हम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा।
सतगुरु मिले कोई तत्वदर्शी ही, मूल मंत्र कोई हंसा परसी, समाधान है सुरत समूलम, गरीबदास पाया निज मूलम। इस सतनाम मंत्र को कितना महत्वपूर्ण बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको बताते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे कोई भी किसका खुशी मनाते हैं, कोई तो कुछ साधना करके खुशी मनाता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति होगी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन यथार्थ भक्ति विधि के बगैर सभी प्रयत्न विफल हैं, व्यर्थ हैं, उसका कोई लाभ नहीं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, होरी माने होली खेलते हैं, जैसे आपने ये कहते परमात्मा कहते हैं हम इस नकली होली को नहीं खेलते, हम तो वो वास्तविक होली परमात्मा के साथ खेलते हैं। कैसे? पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन अटक पपीहिल के रंग होरी हो, और ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। वो तो सिंपल सा जो मंत्र है इन चारों वेदों में नहीं है। ये पंडित ब्राह्मण लोग, विद्वान ऋषि बड़े बड़े बैलों के ऊपर सारे सदग्रंथ धर के शास्त्रार्थ करते फिरा करते, कहते वो मंत्र इन तुम्हारे सदग्रंथों में नहीं है। सार शब्द हम जग सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। पावन अटक पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा मैल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानिक पवन ना संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाई राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पड़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शीश राम रंग होरी हो। वो मंत्र वास्तविक मंत्र तुम्हारे वेदों में नहीं। देही मां विदे है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बिन रसना बगैर बोले वो जाप चपना होता। कौन सा? तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो। तारक मंत्र जो पार करने वाला मंत्र है वो लीजिए, उसका वो प्राप्त कीजिए सतगुरु ते। ओहम सोहम नाद राम रंग होरी हो, सुकृत नाम उचार है रंग होरी, उचार है रंग होरी हो। सुकृत नाम उचार राम रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। इस मंत्र के, इस सतनाम के अतिरिक्त एक और मंत्र है सार नाम, जिसको कहते हैं सार नाम। धर्मदास तो लाख दोहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाए। ओ सोहम मंत्र हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। उसके विषय बताया है। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। निर्गुण पद निर्वाण रह रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लावे राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। यही मंत्र या मंत्र से पार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और तो लाखों करोड़ों बकाने वाले मंत्र हैं, उनसे पार नहीं हो सकते।
ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये मुक्त सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम मंत्र की कमाई जो है ये तो यहाँ आनंद लेने की है, ब्रह्मलोक तक के ही सुविधाएं हैं। और जो दूसरा मंत्र है वो उसकी कमाई ये मुक्ता यानी मुक्त होने की प्रारंभ है। उसके बाद ओहम, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी है। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अकेले इसके सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती होती आ रही से। महाराज के युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे उनकी करनी मंत्र था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहां पर कथनी थोड़ी हो करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं और करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है। वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझ कर चले, तो वो कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी, अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहां लको लो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, ई बाप तो मैं के छुपा सकता हूं मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बना रहा है कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं। तो यही कारण रहा कि सारे हरियाणा में मुश्किल से साल भर में मेरे ख्याल में 5-4 पाठ किसे किसे का हुआ करते थे। वो भी एक पिछली कोई रिवाज रिपस्सी बनी हुई हो तो वो हो जाता था। आज बंदी छोड़ की कृपा से एक महीने में 25 और 26, 27 पाठ होते हैं। वो भी हम 1-2 अपनी किसी कारण की जो है ना रेस्ट की खातिर बंद टाल कर देते हैं, ना तो 30 के 30 पाठ हम कर सकते हैं। और इसी परिणाम स्वरूप आज मार्च तक हमारे पाठ आगे जा लिए, जबकि पहले तो हम करा करते 3 दिन में, 3 दिन के हिसाब से चला करता मैं। अब पाठ तो 3 दिन का ही होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक रात्रि में जा सकता हूं, शाम को जान पाऊं सो मध्य के दिन शाम के समय। तो पाठ उसी दिन शुरू हो जाए, जैसे आज पाठ एक शुरू हुआ था, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। पाठ रोज एक प्रकाश हो जाता है। इसके हिसाब से लाइयो के एक महीने में 300, एक साल में 300 पाठ, 400, 350 पाठ हो जाते हैं। तो आप देखियो बंदी छोड़ना दोनों हाथा बरसन लाग रहे हैं। आज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इसमें सतगुरु की विशेष रजा होने लाग रही है। ये तो शुरू से ही ऐसे थे बंदी छोड़, आज के कोना सतयुग से चले आ रहे हैं, सतयुग से पहले के भी हैं। ये तो जब कुछ भी नहीं था तब भी बंदी छोड़ कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे। सतसुकृत नाम से सतयुग में आए, त्रेता में आए मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग के अंदर बंदी छोड़ आज कबीर नाम से आए। अवतार तो इनके और भी होते रहेंगे, जैसे गरीबदास जी उन्हीं का अवतार थे, लेकिन महिमा कबीर साहब की रहेगी। एक नाम ही चलता है इनका, शक्तियां उनकी आती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, समय समय पर आकर के अपनी हंसों को फिर इकट्ठा करते रहेंगे। हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं। जिस प्रकार एक कुबाड़िया होता है, सेठ साहूकार, वो कुबाड़ी का काम करता है। वो अपने नौकर को, जिसको वो 10-20 रुपए, 30-50 रुपए रोज के देता है, उसको के करे है एक चुंबक दे से डोर का बांध कर, और वो उस चुंबक को ऐसे घिसराते चलते हैं, नो टेकते चलन से। उस चुंबक के साथ लोहे के कण जो कि रेत में रले हुए हों उसका चिपक जाते हैं,
और वो क्या करता है, वो नौकर उसको उतार के अपनी झोली में डाल लेता है, फिर चुंबक रखना शुरू कर देता है। शाम तक 10-20 किलो लोहा वो ला करके कुबाड़िए को दे देता है। इसी प्रकार बंदी छोड़ ने अपने नाम रूपी वाणी रूपी चुंबक हमें दे रखा से हम हर गांव में इसको टिका टिका कर देख रहे हैं। जो बंदी छोड़ के हंस यानी अनुकूल व्यक्ति हैं, जो अधिकारी जीव हैं, वो तो सतगुरु की बात सुनते चिपक जाते हैं। और जो कुबाड़ से जो कि वो नहीं, उनके अनुकूल नहीं है सतगुरु का हंस, उसने हम 100 बार कहला जब भी नहीं हमारी बात सुन सकता, क्योंकि जिस प्रकार लोहे ने लकड़ी पर 100 बार रख ले और किसी चीज पर रख ले वो नहीं पकड़ेगा। तो बंदी छोड़ के जो प्यारे हंस हैं वो हर गांव से इकट्ठे होकर के आज देख लो कहां कहां से आकर के, और 2-3 साल के अंदर अंदर 2.5-3 साल के अंदर अंदर बंदी छोड़ की कृपा से हजारों की तादाद में भक्तजन इकट्ठे हो गए। एक परिवार में शुरू हो से सारा परिवार बंदी छोड़ की शरण में आ जाता है। और अभी यही हो रहा है इसकी विपरीत के एक व्यक्ति भी बिगड़ गया तो सारा परिवार का ही वही हाल हो जाएगा। तो सावधानी ज्यादा से इसमें अपने अहंकार मान ने खो कर रखे, माटी समझ ले, जैसे काल उदाहरण दिया था। तो इसी प्रकार दास भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तो कहने हम ये चाह रहे थे कि वो कृष्ण भगवान जब वहां पहुंचे, बंदी छोड़ कृष्ण रूप बना करके जाते। अब देखिएगा कि परम शक्ति जो है वो भगवान कृष्ण के भी साथ है। कबीर साहब भगवान विष्णु ब्रह्मा के साथ भी है, शंकर जी के साथ भी है, क्योंकि ये तीनों उनके शिष्य हैं। और हमारे तो वह बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा इसलिए कहलाते हैं। उनमें दया भी ज्यादा है, वो सहनशील भी ज्यादा है। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंदी छोड़ के शिष्य हैं। कहते हैं हमने ब्रह्मा को नाम दिया, ओम मंत्र दे रखा ब्रह्मा को, विष्णु को नाम दिया, हरियम नाम विष्णु को दे रखा है, और शंकर भगवान को सोहम मंत्र दे रखा सतगुरु ने। और वही मंत्र हम फिर उनके अनुसार भी जाप कर रहे हैं। तो उनका जो असली नाम है वो अभी इनको नहीं दिया, क्योंकि इन्हों में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो बेशक हम पहला मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं, और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी आस्था बढ़ ली है। उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है, कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है। इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे हम, चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मानो, चाहे राजीरो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कतीनो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की, जब दी जाती है। बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है। जैसे काल आपको बताया था, ये सारी बहनी दराज है, बीच में रास्ता छोड़ दो, सारी इधर हो जाए, बीच में कंबल का साथ रास्ता ना, इधर बहुत जगह है ना, दूर तक बैठो, इधर आ जाओ सारी। एक दिन तुम ख्यास करा करो भाई, बीच में खड़े होकर ना इन बेबर ने पर इन्होंने बैठा दिया। तो इस प्रकार अब इस साइड से में रहा करो, इधर से आगे नहीं अड़ो, फिल्म वाले इधर से होकर के, या इधर सामने खड़ा हो जाओ वहां पर, या और साइड देख ले अपनी कोई सी। सुनने वाले ने नौका ने चेहरा दिखना चाहिए बोलनी का, जब पता लगा, जब मन लग गया से इनका है। साइड से मोर इधर पकड़ थोड़ा सा। तो वो तीनों के तीनों भी बंदी छोड़ के अंश है। यानी महाराज कहे हैं कि सतगुरु ताना तनिया, गरीबदास जी कहें सतगुरु ने ताना तनिया, और तीनों भाई राछ रछीड़ा है। राछ रछीड़ा ये ताणी बनाने के उस वस्तु ने, सामान ने राछ का आकर, रछीड़ा का आकर, कि ये जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यह सृष्टि यहाँ की रचवाई है, और ये तीनों राछ रछीड़ा है। यानी एक तो बनावे से, एक पालन पोषण करता है और एक संहार करता है। ये तीनों राछ रछीड़ा है, सतगुरु के हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण के रूप में सतगुरु महाराज आते हैं।
और आके कृष्ण भगवान पूछे है, क्योंकि अब कृष्ण का ही रोल चलेगा। वो अब जैसे ऊपर से हुक्म आया, एसपी नहीं जाना है तो वहां एसपी ही जाएगा। दूसरे मोटे अक्षर में यही समझ लो कि हुक्म प्रधानमंत्री का है या मुख्यमंत्री का है, लेकिन उस मौके पर एसपी जाएगा, वो अपना कार्य वहां पर पूरा कर रहा है, तो वो कार्य उसी के जिम्मे से, उसी के द्वारा ही करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आकर एसपी वाला काम नहीं करेगा, उसमें अपनी शक्ति भेज देगा। हुक्म शक्ति है, जाइए आप वहां पर ये काम कर दीजिए, फिर उसने केटाल से वो जो चाहो अपना नियम अनुसार कर देगा। तो यहां पर सतगुरु महाराज के हुक्म से समझो या उनका स्वरूप समझो, वही खुद आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वहां भी कृष्ण बैठा है और वहां भी प्रकट हो गए कृष्ण जी के रूप में, जैसे अभी गुरुजियों का उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो आकर के द्रौपदी कहती है, भगवान बहुत दुखी हो गए। क्या बात है भाई कि दुर्वासा 88,000 ऋषि लेकर आ गया भगवान, और हमें श्राप देना चाहता है। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि पहले मुझे भोग लगवाओ द्रौपदी, भोजन पवाओ, खवाओ, जब मैं जा करके आपको कोई सहयोग दे सकता हूं। अब वो कहने लगी, महाराज रोटी का ही रोला है, क्योंकि मेरे पास एक पात्र है सूर्यदेव का दिया हुआ, अगर मैं भोजन नहीं खाती तो इतने तो मैं कितने ही आ जाओ मैं भोजन दे सकती हूं, लेकिन मैं भोजन खा चुकी हूं, अब मैं असमर्थ हूं, उसमें कुछ नहीं बचा है। कृपा हमारी दुविधा को, हमारी मुसीबत को दूर करो मालिक। कहने लगा द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं आहार फिर मेटू मुनिजन की तरखा। पहले मैं आहार करूंगा, भोजन करूंगा। कहते हैं जब है द्रौपदी पात्र दिखलाया तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था उस पात्र में, उस बर्तन में। तो घोड़ पिया जगदीश वहां मुनिजन अफराया, उसको घोड़ के नवल इसमें पानी गाल के हर लिया। थोड़ा थोड़ा तरतरा सा एक साग का पत्ता लगा हुआ, हरे साग का, उसको पी गए। कहते वहां पीते ही और वहां पर मुनिजन अफरा दिए, 88,000 छिका दिए, न पेट पाटन न हो गया। कहते हैं जा भीम इबला बुला कर उनको, भीम को कहा कि जाओ उनको बुला कर लाओ कि आओ भोजन कर लो ऋषि देव। तब जाता है भीम, वहां देखे हैं कि ऋषि जी खाखा रोड जणु करड़े छकरे हो और लोटन लाग रहे से, नो मरोड़े मारे से, क्यों करे हजम हो जा, घना खा लिया। तो जाकर भीमसेन कहते हैं कि चलो ऋषिदेव भोजन तैयार से, जो आपने कहा था वही भोजन बनवाया है। के कहा था कि आज के बोए आम मंगाओ और काम धेनु का, आज के बोए आम अंगूरा, काम धेनु का दूध कपूरा, आज के बोए धान मंगाओ और मान सरोवर का जल लाओ। मतलब ना उनकी चीज आज बो है, आज आम लागे और जब मैं खाऊं। ऋषि बोले आए थे ना को बदकरण खातिर, उन्हें कौन सा भोजन खाना था। तो ने बोले जी चलो सारा सौदा तैयार हो रहा। ऋषि जी ने बोले भाई भीमसेन हम तक कति छिक लिए, कति गुंजाइश नहीं रह रही, कोई रोटियां का नाम ले है ना, बल्कि उल्टी पड़ना हो जाए, इतने करड़े छिक रहे हम तो कहने लगा महाराज भोजन तैयार से। अब तुम्हारे कौन आया है? वो कहने लगा जी हमारा भगवान कृष्ण आए हैं। तो ने बोला हम तो छिक लिए और भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, आशीर्वाद दे दिया, आया था श्राप देन और दिवा दिया आशीर्वाद। कहने लगा भगवान करे थारे दुश्मन मरियो, दुश्मन उनके कौरव। महाराज कहते हैं दुर्वासा के श्राप की लगी अपूठी लात, उल्टी लात कौरुआं कह लागी। तो इस प्रकार बंदी छोड़ने इसमें रहस्य छुपा रखा है कि इसको समझने की कोशिश करें। तो यहां लिखा है कि रोटी कृष्ण देव को पाई, 86 की खुदा मिटाई। अब यह इतनी बड़ी कथा एक चौपाई में बंदी छोड़ना भर दी। अब आपने ज्ञान हुआ, जब भी इस वाणी को सुनोगे, पढ़ोगे इस आरती को,
जब वो पूरी कथा घूम जाएगी तो पूरी कथा का आप समझिए कि इस एक आरती को गा देने से ये इतनी कथा आपने कर दी उस घर में जिसमें आप रोटी खा खाते हो। ये इतनी कथा आपने कर दी, इन कथाओं का फल उनको मिलेगा, आपकी करनी में तो कोई कमी नहीं होगी। आपने इन कथाओं के बदले एक टूक खा लिया उनका। बाकी भजन सुमरण आप कर रहे हो, आपका कति नहीं बिगड़ा, जो का तू बना रहेगा। कितना गजब बंदी छोड़ने रहस्य डाला है कि इस कलयुग में बच सकते हो तो न्यो बच सकते हो। तो यहां कहते हैं अब जित संत किसे कहते हैं? जो संत वही है, चाहे बच्चा है चाहे बड्डा है। संत वही है जो इन क्रियाओं को अपना कर ठीक ढंग से नियम से चले, वो संत है। और इन भक्तों को जो ये आरती करते हैं, खाना खाकर आरती जरूर करनी चाहिए, चाहे मन मन में कर दिए चाहे बोल कर लिए। आपके ऊपर कोई उस घर में जिसमें आप खाना खाते हो, कोई आपके ऊपर उसका ऋण नहीं चढ़ेगा। और इसके कर देने से उनको उन कथाओं का लाभ पूरा मिलेगा। देख कितने ढंग से बंदी छोड़ की कृपा हमारे ऊपर। इसको घोर कलयुग में एक कथा को करण की खातिर 30 दिन लगा करते पंडित जी। 30 दिन में भोग लगा करता, 41 दिन में भोग लगा करता था उस एक कथा का। रामायण शुरू कर देते तो रामायण बढ़ा के चढ़ा के कितनी कह ले उसने। और ये बंदी छोड़ 15 कथा एक ही अन्नदेव की आरती में उस घर में रोज में 2 कर देते हैं। 3 बार खाना खाते, 3 बार ही करते हैं। तो यहां लिखा है कि तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख। अब यह भी कथा कृष्ण और सुदामा की कितनी विस्तृत और कितनी रोचक है कि भाई देखो भोजन का भोग लगवाया था तंदुल कहें चावलों को। भगवान कृष्ण को सुदामा जी ने जब चावल खवा दिए तो उसके बदले में उसकी सुदामा पूरी रची, नहीं तो नहीं रची। क्योंकि पहले भी तो प्रेम था, पहले के वो जाना नहीं थे कि सुदामा हमारा प्यारा सा दुखी हो रहा से। पर जब तक वो भोग नहीं लगवा लिया चावलों का, मुट्ठी भरकर नहीं खा लिया भगवान कृष्ण ने, तब तक वो कुछ नहीं कर सके था, समर्थ होते हुए भी नहीं कर सके था। इसी प्रकार बंदी छोड़ हमें बताते हैं, आप बंदी छोड़ का पाठ करवाओ, उसके नाम पर कुछ दान धर्म करो तो मैं करूंगा। वे उनसे परम समर्थ हैं, कृष्ण भगवान से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिवान कबीर साहब हैं। पर ये भी फेल हो जाएंगे अगर आप कुछ दान पुण्य नहीं करोगे सतगुरु के नाम पर। फिर ये आपके उन दुखों को दूर करेंगे जो कि कितने भी ना हुआ करते। तो इसलिए इस पाठ और भोग का महत्व बता रहे, साथ में एक कथा के द्वारा पता नहीं कितने प्रकार की आपको शिक्षा दे रहे। तंदुल विपर को दिए देख रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विदुर का भोजन पाई, कैर बूढ़े मान बढ़ाई। मान बढ़ाई से हैं दूर, आजज के हैं सदा हजूर। अब कहते हैं एक गरीब ब्राह्मण के घर में, गरीब विदुर भगत के घर में रोटी खा ली, कौरवों के वह 36 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए, वहां नहीं खाए भगवान ने। परमात्मा प्रसन्न कहां होता है कि जहां पर वो सच्चा प्रेम देखे से, अधीनी भाव दासा तन हो से। एक बहुत लंबा विस्तार से कि भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा, और विदुर का जीवन चले गए तजदरी हो धन राजा। भगवान कृष्ण विश्व विदुर का भोजन खान चले गए, राजा दुर्योधन के वो क्यों मेवा मान मिठाई नहीं खाई, मेवा वगैरह जो ला रखी थी। तो कबीर साहब भी कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिला भाई साकट संग नहीं जा, और लूखा सूखा भगत का रुचि रुचि भोग लगा। साकट के घर में रोटी खान नहीं जाचे उड़ा, वो क्या है मैं कितने अच्छा व्यवस्था कर रखी हो, और लूखा सूखा अपने भगत का उससे आनंद बना ले, वो सुखी होगा भगत संत जो है। तो कहते हैं विदुर का भगवान ने जाकर के पाया साग अलूणा, थाल नहीं था विदुर का धनी जिम में दौड़ा। और कहते हैं व्यंजन 36 छोड़ के पाया साग अलूणा, अनूना जिसमें नून नहीं था, नमक नहीं था, और वो हरा साग खा के बंदी छोड़ने, यानी भगवान कृष्ण ने खुशी मनाई।
मान बड़ाई से हैं दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। बूक बाकला दिए विचार, बहे चकवे कई एक बार। बूक बाकला, बाकड़ी बना। एक बार अकाल पड़ गया था बहुत भयंकर, अन्न खत्म हुआ। एक राजा ने अपनी नगरी में, कई नगरियों में, जगह जगह पर, बड़े बड़े शहरों में बाकड़ी बनवा दिया करते। 2 समय उनका समय फिक्स कर रखा था कि इस समय से इस समय तक बाकड़ी एक बुगटा बूक, यानी एक बूक नो गाल दिया करते थे, जोड़ी में गलवा के उसको खाओ अपना, दूसरी नहीं मिला करती उसको। और समय फिक्स था कि इतने समय के दौरान कोई आ गया तो ठीक से फिर नहीं होगा। तो वहां भंडारे पर एक भक्त गया, उसने देखा कि बूक उसका गाल दी, फिर देखा उसमें कढ़ाई में कि खत्म हो चुका है, 2-4 का रह रहा। सर 5-7 मेरे पीछे थे, तो 5-7 के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको बांट दिया और कह दिया भाई भंडारा ही बंद हो गया। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक और भक्त आवा था और वो इतना भूखा था, उठा जा, चले फिर बैठ जावे, चले फिर बैठ जावे। उसको मालूम था कि यह भंडारा चला हुआ है। तो वो जो आखिरी लेकर आया था, उसने देखा कि भंडारा खत्म हो चुका और बंद हो चुका। उससे वो पूछ बैठता है, जो बेचारा चल भी नहीं सके था, भंडारे की तरफ जा रहा था। कहने लगा भाई भंडारा चल रहा से? उन्होंने बोला भाई बंद हो लिया। वो कति एकदम अगर ले भाई आज तो रात पूरी हो नहीं सकती, आज तो मर जाऊंगा, एकदम हक्का सा मान कर पड़ गया। उन्होंने बोला भाई न्यू ना करे, ले मेरे दौरे से तू ये ले ले। और वो उसने भी भूखा, उसने भी 2-3 दिन हो गए थे रोटी खाए। उस भूखे का गवा अपनी भूख यानी वो बाकड़ी कर दी कि ले ले ले। वो तो इतना भूखा मरा था कि एकदम सारा न मुंह उठा गटाया कौन, उससे के आंजड़े में फटाफट सारा न खा गया। और वो देखता रहा, अच्छा के लेने दे, देखी जाएगी अपनी तो जो बनेगी। उसकी जान बचा दी, वो अपना पड़ गया। सुबह फिर आंख खुली, अपना रोटी खा के जान बचाई। कहते हैं उस एक भूख बाकड़ा ने उसकी जीवन दान दे दिया उस दूसरे को जो कि मरे था कतई, और आप भी बहुत भूखा था, अपनी परवाह नहीं करी। तो उसके बदले में वो जिसने भूख बाकड़ी दी थी उस दूसरे भूखे को जिसकी जान बचाई थी, उसके बदले में वो व्यक्ति कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ। एक भूख बाकड़ी देन तय पर इसी व्यवस्था में देवा जो कि आप भी मरण न हो रहा था, पर उसकी जान ज्यादा बेहतर समझी। बच्चे देखी जाएगी, हमने तो बेचारा जब इस पे उठा जाता ना बैठा जाता। तो कहते हैं उसके बदले में कई बार चक्रवर्ती राजा हुआ उस दान के बदले। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं कि बूक बाकला दिए विचार और बहे चकवे कई एक बार। अब एक बाणी में इतनी गहराई छपी हुई है कि कई बार चक्रवर्ती राजा वो बना। बिठल होकर रोटी पाई, नाम देव की कला बधाई। ये बिठल होकर के भगवान ने जो ना विष्णु भगवान ने नामदेव का दूध पी लिया था, रोटी खा ली थी। महाराज कहने लगे भाई रोटी चौपड़ कौन राखी? कुत्ता लेकर बाज लिया, नामदेव रोटी खा था, कुत्ता बन के आ गया। और उसने बिठल भगवान दिखे, लोगा ने कुत्ता दिखे, छालना पकड़े जा। नामदेव कह भाई महाराज जी ये तो बिना चौपड़ी से थोड़ा चौपड़ लो आ लो, गीले के गीलड़ी पाछो पाछो बाज जा। और नो कहे अच्छा बावड़ा भगत जी, कुत्ते नो कहे महाराज जी, और कुत्ता रोटी खाए जा। कुत्ता डट गया, रोटी चौपड़ी, दोनों ने रोटी इकट्ठी खाई। लोग नो कहे कुत्ता गेल रोटी खावे, उन्हें कुत्ता दिखे और उसको भगवान नजर आवे विठल रूप में। विठल भगवान एक विशेष मूर्ति है वहां पर, इसमें महाराष्ट्र के अंदर है, पता नहीं है, नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए। तो वहां विठल भगवान के नाम से, जैसे यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति है, वहां पर विठल की मूर्ति बना करके वो लोग पूजते हैं। तो कहते हैं विठल होकर रोटी पाई, नाम देव की कला बधाई। धना भगत को दिया बीज, जाका खेत ने पाया रीछ। धना भगत जी ने बीज बांट दिया था, बीज। अब देखो कहने तो हम भी कहें सर, आप भी कह दोगे एक धना भगत ने देख बेचारे ने बीज दे दिया था।
पर बीज का बांटना कोई बड़ कहां खेल नहीं से। कह तो देना आसान, हम भी कथा सुना दें सा, पर करके देखा इस काम ने जब पता चल रहा, फिर उसके बदले में प्रतिक्रिया देखियो भगवान की, उस परमात्मा की। अब हम तो लाख रुपया में तभी 2000 दिन 6 बस सोचेंगे देवा कि ना देवा, और कथा कहें और सुने और सुनावा, चलो कोई नहीं, सुनते ज्ञान होगा, विश्वास भी होगा। दन्ना भगत जावा था, कई साल में तो बारिश हुई, पहले इसी बारिश हुआ करती कभी कभी। उसकी घरवाली ने कहा कि लो जी भगत जी ये ज्वार बोया, और चालन लाग गई, जब जालन लाग गया ना वो लेकर ज्वार दड़ी पक्की, जो बोली देखे कहते इन्हें किधर राम में बांट जा, तो इसने बोया ये नहीं, बालक भूखे मर जाएंगे, राम भी मुश्किल तो बारिश हुई से। वो बोला ना बो क्या आऊंगा। उसने जाकर के रास्ते में जावा था, बंदी छोड़। अब यहाँ फिर वही रहस्य आता है, जहां जिसको उबारना है बंदी छोड़ बिना कोई उबर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे, और प्रमाणित करके दिखाऊंगा, दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत् बग जा सजीव का, नई कालीन की फिर दुर्गति कर देता है इन जीवों की। एक बार भक्ति करा दे, तीसरे में लूट ले, दूसरे में चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे, चल भाई घूम, फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भगत रूप में, और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहां से, भगत जी हो राम राम भगत जी हो। वो खड़े हो गए, वो तो आ ही रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करण की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो? अग भाई 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही, मरण से भूखे। कितना ऐसा भगत जी कित जावा थे, हमने कोई इस राजस्थान में पानी पियाने वाला भी नहीं मिलता, रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था, टूक नहीं मिला करता था बागड़ी एरिया में, आदमी ने रोटी नहीं दिया करता, अपनी बांध के ले जाया करते थे, सब जगह था वहां के। तो धन्ना कहने लगा महाराज जी, जो बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे, संकति अगर तो शाम पूरी नहीं हो आज हमारे प्राण लिकट जाएंगे, 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी या खा देख लो महाराज। अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी, हम तो मरे से भूखे। बैठ के सारे चारुआ ने किलो ज्वार फटाफट खा गए, उसकी आंखें आ गया, भूखा मर्दा करा के खा जा कुट, कहते हैं बाढ़ कूट के खाई लोगों ने, बोधी बाढ़ को कूट के जब पेट भरा, नहीं तो हाथ काट दे आपस में एक दूसरे ने खत्म हो जाते। तो ज्वार खा के धन्ना बैठा खुशी से खवा का भी मन में नहीं आई, इतना ज्वार खवा दी घर के कहेंगे। अगबोण की कही थी बो दिया है, भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। वो बोला घरवाली आ गया वापस, काकर कट्ठी करी खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है जाइए। घरवाली ने बोली कि बोया अग बोया, अब झूठ भी नहीं, वो अपने हिसाब तो बो का आया से, जगत अपने हिसाब तो बोया था। धर्म भी बोना होता है, असली बोना तो यूं सजो कि हम धर्म पर लगाते हैं। अब महीना 2 महीना के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा यानी 3 तो 2-2.5 फुट, और भगत जी का जा मेरी बेल और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अख्तारे बनते हैं। पड़ोसन ने आके बताया आए थारा तो बेल जामरी से ज्वार को ना अकना, ज्वार का पेड़ा भी कौन, उसमें वर्क एक भी पौधा को नहीं। अब उसके दिमाग गोडे तक गए टूट, किसने खा ली मत भगत जी ने करा नाश, ये भी कितना कर का जरूर है। उस तो उड़ा नहीं बोली, क्यों रोज की रोज माथा मारा इसकी गेला, अपना देख का आऊंगी। खेत में जाती है देखा सा वह बात, इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे, उसका एक बात कसूता काम हो गया। पारा शिखर में बहुत काली मानी, जुल्म कर दिया इसने, तो दुनिया के ज्वार खड़ी और देख मारा ये वह लेकर एक तुम्बा करना आगी, आका अपने पति यानी भगत धन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी, कहां बोई थी, अगर झूठे ये देखिए मतीरे लाग रहे, ये बालक तन्ना खाएंगे कि न्यू कह उसके शर में मारा, सिर तो गया बचाओ, धरती पर लग गया, फूट गया, 2 टूक होते उसमें धड़ी पक्की ज्वार निकली, बोल बंदी छोड़ मारा। इसने देख के और वह एक बात धन्ना का नहीं देखा, जो आडी नाड़ करे लेट रहा था अपनी सिर बचाउन की तरह,
और दूसरी तरफ वह दढ़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी, उसने देखा, कहने लगी महाराज यह ज्वार क्यों करागी इसमें, अकमन ने मेरा बागवान क्यों करागी। वो मालिक जाने और वो करनिया जाने। उसने वह ज्वार इकट्ठी करी, क्यों टोटा बहुत था, दुख बहुत था, घर न रख दी। लेकर एक चद्दर बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध के लाऊंगी, सारे मतीरा में पाओगी। फिर तक मतीरे इतने लाग रहे, ऊपरा तली पड़े। अब बिछा कर चद्दर वह पागल सी होगी, जैसे कंगले ने धन दिख जा, भूखे ने भोजन दिख जा। और वो भी इतना पागल सी होगी, माँ घर के उड़ा उसने मतीरे ने चादर पे एक मारे मोगरा, उसके 2 टूक हो जा, उड़ा रेता दे, फिर ठा के लावा, ढूल आ दिया इतना ऊंचा। और आसपास के देखें कि यह ज्वार कितना आवश्यक है, इसमें ज्वार कहां से आवश्यक। अड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए, देखे हैं कि भाई धन्ना के मतीरा में ज्वार लकड़ा से, धन्ना के मतीर तुम्बिया में ज्वार निकला से, गांव इकट्ठा हो गया। सारे फड़ फड़ देखे, वो ढूल लाग गया, इतना लंबा, पूरी राश होगी। कहते हैं उसी समय धन्ना भी पहुंच गया। कहने लगा बागवान बेईमाना ना करिए, अपना अपना ले जाना, जितना तेरे घर में जरूरत से साल भर का, फालतू मत ले जाना। तो वह कहने लगी ना सारी ले जाएंगी। अगना सारी नहीं ले जाएगी, अपने अपने हिसाब का ले जा। वह लेगी 2 गट्ठर डोए, 3 डोए, 4 डोए। और बाकिया ने बोला भाई साबत गांव डोलो, ले जाओ अपने को, साबत गांव ले जाओ, जिसने जितनी आवश्यकता उतनी ले जाओ, फालतू ना ले जियो। तो कहते हैं कि जब वह 5वां 6ठा गेड़ा करन लागी, पूरी गठड़ बांध ली और गाल दंती जा अपने पति ने, अग तू नाश करवाओगा हमारी ज्वार ने, गांव ने बांटन लाग रहा। गठड़ी दरें जाती, उड़ा 2-3 ना नठवाई थी उसको, घर पहुंची जब 2 किलो रह गया उस गठड़ी में, उसके सर पर 2 किलो ज्वार रहेगी। तो वह एकदम हैरान रहेगी। धन्ना बोला भगतनी मैंने पहले कहा था तेरी जितनी जरूरत है वो तेरी आगी, फालतू नहीं ला सकती तुम। क्यों ना क्यों नहीं, फेर जाएंगी, फेर गई, फेर आई मर्दी गांव ताई बोझ, दाना नहीं रहा उसमें, खाली गठड़ वो चादर चादर रहेगी। फिर उसने सब्र कर लिया, बात है कि मैं वो रस है नहीं छेड़ती मैं इसने। तो इसी प्रकार सारे गांव ने कहते हैं वह ज्वार ढोई आवश्यकता अनुसार। बोल सतगुरुदेव। तो इसी प्रकार कहते धन्ना भगत को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। अब बीज का बांटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, को बांट के देखो। पर महाराज कहे नो नहीं, कदे को तड़के गिरा हुआ किता। प्रथम नियम से बंद है, गुरु धारण करे, पूरा गुरु यानी सत जिसका ऊपर पूरी परमात्मा की रजा हो, उससे नाम ले, फिर करनी करे, और करनी करके फिर ऐसा मौका हो फिर करके देखियो। महाराज कहते हैं करनी कर जरना जरे, सो साधु सिरपोस। यानी करनी करे, ये करनी कर रखी थी पहले धन्ना ने, फिर वो काम किया, तो फिर तमाशा देखे उसका। हम तो अपनी अजमाई हुई बात कहें भगत जी, लोग दंत कथा नहीं है ये, हमने जो अजमाया सतगुरु की कृपा से वही आपको सुना रहे हैं। द्रौप सुता को दिन ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। अब द्रौपदी के चीर हरण का और द्रौपदी के दान का, दोनों का वर्णन एक चौपाई में आ गया। रोटी 4 बारिया गाली, नरसिल्ला की हुंडी जाली, सांवड़ सा सदा का सही, जाकी हुंडी तत्पर लाई। रोटी 4 भारिया गाली। एक बार कहते हैं कि 4-5 साधु आ जाते हैं नरसी भगत जी के पास। नरसी बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर उसने सारे धन को बांट दिया था, लुटा दिया था, धर्म कर दिया था, कंगाल हो गया। पहले क्या होता था कि ये बैंक नहीं थे, हर शहर में कोई एक सेठ होया करता जिसकी हुंडी चला करती थी, जैसे ड्राफ्ट बना दिया, यहाँ कागज ले जाइए, यहाँ पैसे जमा करा दीजिए, आपको उस बैंक में उस शहर में पैसे मिल जाएंगे। इस प्रकार हुंडी होया करती थी। वो नॉमिनेटेड होया करते थे गवर्नमेंट की तरफ से भी कि ये सेठ जो हैं इतने साहूकार हैं, ये हुंडी दे सकते हैं। उनके पूरे प्रमाण होया करते, गवर्नमेंट के कागजों में भी वो प्रमाणित होते कि कहीं धोखा ना कर दें किसी के साथ। तो नरसिंह भगत सबसे बड़ा हुंडी करने वाला था,
तो वहां जाते हैं। 4 साधुओं ने पता था कि एक नरसी भगत से सेठ से पहले भी उन्होंने करवाई थी, लेकिन जब वो गए वो तो बाहर बैठा खेता में झोपड़ी गाले। एक ने पूछा भाई नरसी सेठ कहाँ है, एक से पूछा कि वो तो भाई बाहर झोपड़ी में रहता है। उन्होंने सोची चलो वैसे चला गया होगा, वहां बैठा होगा। वहां जाके कहे लाला जी ये 500 रुपये ले और हुंडी बना दे, हमने द्वारका में जाना से, वहां पर घुमा फिरांगे राम ऐसा काम से कि देखो हमारे पैसा ना खोस ले। उन्होंने बोला भाई मत कंगाल हो गया, मेरे द्वारा हुंडी नहीं बनती, मेरे पास कुछ नहीं से भाई, मैं तो राम नाम का तो सेठ सू। ने बोला लाला जी दुख ही नहीं करा कर दे संतान है, हम कितने बार ना आगे बार बार आवा से, हमने बौड़ा मत बनावा तो हुंडी बना दे ना तो शराब दे देंगे। लाला जी ने सोची भाई ये अच्छे पल्ला पड़े मेरे मन फेर कही, अगर लाला जी तू मान जा मेरी मारी बात ने दुखी ना करे, तू जल्दी बना दे, हमने देर हो से। उसने तो फट कुछ गांव वालों ने उसके साथ मजाक कर दिया था, शहर वाला ने। वो बोले बस सब तो बड़ा सेठ बता दो, हमने नरसी की तरह, नरसी का नाम उन्होंने ज्ञान था। ने बोला सबसे बड़ा सेठ है तो नरसी है भाई, रो नूर ने उड़ा से। ने बोला लाला जी हम सब पर पूछ का ऐसी बात नहीं भाव, ये से कहने का उसने मजबूर होकर के अपने परमात्मा को साक्षी लेकर एक कागज पर फटाफट लिख दी, और सेठ का नाम उस अगले सेठ के नाम लिखनी पड़ती है कि ये फलाने सेठ से ले लेना, मैं उसके साल भर में हिसाब आपस में वो कर लिया करते थे। तो भगवान कृष्ण के नाम यानी सांवल नाम के सेठ पर, भगवान कृष्ण को सांवरिया कहते हैं, सांवल कहते हैं, तो सांवल सा सेठ के नाम ते वह हुंडी लिख दिया सांवल सा टीका चढ़ा के, और 500 रुपये मन नगद वसूल पाए, और ये पैसे इन साधुओं को दे दीजिए, आपकी रकम सुरक्षित है, ऐसा लिख के वह हुंडी दे दी। अब आगे जाके पूछे को सांवल नाम का सेठ ना मथुरा में, द्वारका में मथुरा में नहीं द्वारका। सबने पूछ लिया सेठा पे भाई सांवल सा नाम का कोई सेठ नहीं है, सांवल नाम का सा कोई नहीं है। और नरसी तो भाई कंगाल हो लिया, उसकी तो हुंडी फेल हो रही है बावड़ा, तुम तो ठग लिए उसने। अच्छे मूर्ख रखी जा फंसे, तुमने देखा नहीं वो झोपड़ी में बैठा होगा, हाँ बैठा था झोपड़ी, मारी तकल मारी गई भाई। अब सारा घूम फिर के आखिर में वो एक लवा जाके बेचारे अपने बैठ जाते हैं साधु बणी में। इतने में अब नरसी देखा है, क्योंकि जो परमात्मा पर आश्रित हो जाता है यहां बैठा देख सकता है कि उनका काम कौन बना। नरसी ने सोचा भाई की बात होगी, हाँ पीछे से नरसी ने उन 500 रुपया का भंडारा कर दिया, सब संतों को भक्तों को खिला दिया। तो उसके बदले में उसने वहां पहुंचना था भगवान ने, फिर भी प्रकट नहीं हुए। तो नरसी ने सोचा भाई की बात होगी, इब्ताई ना प्रकट हुए। अपनी पत्नी ने बोला कि जो भंडारे का सामान आया था वो सारा बरता दिया या नहीं बरताया। वह कहने लगे जी वैसे तो सारा बरता दिया, पर ये पलोथन लगाते हैं ना जो रोटी के साथ सूखा आटा लगा कर फिर आके रोटी पोया करते हाथ से, तो कहने लगे ये पलोथन की बचे है थोड़ा सा आटा, यू पाइया से। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।